Hello students, welcome to Ars Learning. Today we will discuss about the chapter midpoint theorem. Now let us start. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी वो कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी। तो इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स है जो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि आपकी जो मिडपॉइंट थ्योरम है वो होती क्या, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपकी नेक्स्ट, अब इसमें देखिएगा जो आपका चैप्टर है मिडपॉइंट थ्योरम, लेकिन इसमें क्या आपकी 3 थ्योरम्स है, 3 आपकी थ्योरम्स है। फर्स्ट क्या है आपकी मिडपॉइंट थ्योरम एंड सेकंड वन आपकी क्या है कन्वर्ज ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम, ये भी आपकी क्या है एक नेक्स्ट थ्योरम है। इसके बाद बात करेंगे एक और थ्योरम है आपकी, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या है आपकी इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। क्या है आपका इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो अब देखिएगा समझिएगा, सबसे पहले बात करेंगे मिडपॉइंट थ्योरम के बारे में कि मिडपॉइंट थ्योरम आपकी होती क्या है, इसको समझेंगे। तो देखिएगा मिडपॉइंट थ्योरम आपकी क्या है कि आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी होंगी, ट्रायंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होंगी। तो ये भी क्या है एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये भी क्या है एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो इसमें होता क्या है वो समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, एक आपका कोई ट्रायंगल दे रखा है, एक आपका कोई ट्रायंगल दे रखा है, ये आपका ट्रायंगल है, क्लियर है। ये आपका एक ट्रायंगल दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका जो ट्रायंगल है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ भी दिया हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, आइसोस्केल हो सकता है, स्केलिन हो सकता है, किसी भी टाइप का आपको ट्रायंगल आपको मिल सकता है। तो सारी की सारी राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। तो सारी की सारी कोई भी ट्रायंगल दे रखा हो, आपकी जो ये थ्योरम है वो सभी में अप्लाई होगी, सभी किसी भी टाइप का आपको ट्रायंगल दे रखा हो, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दे रखा होगा, आपको दे रखा होगा एक ट्रायंगल है, मान लो ABC, ABC एक ट्रायंगल है। अब इसमें क्या है साथ में आपको दे रखा है जो AB का मिड पॉइंट है वो दे रखा है, मिड पॉइंट ऑफ AB इज कुछ भी मान लो M दे रखा है। मान लो जो AB का मिड पॉइंट है वो क्या है M है, क्लियर है। अब साथ में क्या दे रखा है, ये सारी चीज़ें आपको गिवन होंगी, ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी गिवन डेट, ये सारी चीज़ें आपको गिवन होंगी। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है मिड पॉइंट ऑफ AB इज M। नाउ अगेन एक और दे रखा है आपको मिड पॉइंट ऑफ AC इज N। मीन्स क्या है किसी भी दो साइड के आपको मिड पॉइंट दे रखे होंगे, किसी भी दो साइड्स के, हो सकता है आपको AB और BC का दे रखा हो, AC या फिर BC का दे रखा हो, किसी का भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर ऊपर वाली जो साइड है आपकी AB एंड AC का मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें दोनों गिवन होंगी। अब साथ में दे रखा है कि AB का मिड पॉइंट क्या है M है, ठीक है, और AC का मिड पॉइंट क्या है आपका N है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप क्या करिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए जो कि इसके थ्रू पास हो, इन दोनों के पॉइंट के थ्रू पास हो। तो आप एक लाइन सेगमेंट यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ये पॉइंट के ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। एक आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, ये आपका क्या है लाइन सेगमेंट है, आपने क्या किया इसको ड्रॉ किया, बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। आपने एक लाइन सेगमेंट यहाँ से ड्रॉ कर दिया जो कि क्या कर रहा है इनके मिड पॉइंट से पास हो रहा है, जो मिड पॉइंट्स हैं साइड के उनके मिड पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। देखिए अगर कभी भी आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं सिर्फ एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको 1 पॉइंट दे रखा है तो 1 पॉइंट के थ्रू आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन है कि आप एक पॉइंट के थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उनके थ्रू सिर्फ आप एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या दे रखा था, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपने क्या किया एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ये तो आपको दे रखा है। अब ये आपको क्या दे रखा होगा, सारी चीज़ें आपको गिवन होंगी। अब अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, जो आपने जो लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ किया है उसको L मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, आपका जो L लाइन है, जो आपकी लाइन L है वो क्या होगी पैरेलल टू थर्ड साइड, थर्ड साइड की वो क्या होगी पैरेलल होगी, थर्ड साइड की क्या होगी पैरेलल होगी, मींस BC के वो क्या होगी पैरेलल होगी, क्लियर है। तो आपको अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट पॉइंट ये मिलेगा और सेकंड आपको क्या मिलेगा, जो आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, जो इसका सेगमेंट है, ये वाला जो पार्ट है MN क्या होगा आपका, MN होगा इक्वल टू हाफ ऑफ BC, क्लियर है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो मिड पॉइंट थ्योरम से आपकी क्या पॉइंट निकल के आए, आपकी ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो निकल के आएंगे, क्लियर है। जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा होगा, आपको ये दोनों पॉइंट दे रखे होंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या, मिड पॉइंट्स ऑफ 2 एनी साइड्स, आपको जो ट्रायंगल है उसकी कोई भी 2 साइड्स की मिड पॉइंट दे रखे होंगे। वहाँ से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे आप, जो लाइन सेगमेंट निकलती है वो क्या होगी थर्ड साइड के पैरेलल होगी, साथ में वो क्या होगी थर्ड साइड का हाफ होगी।
जो उसका सेगमेंट होगा, जो सेगमेंट होगा वो क्या होगा, हाफ होगा। तो ये जो है मिड पॉइंट थ्योरम है आपकी, इस तरह से जो आपको रिजल्ट है वो ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। लेकिन इस बात का भी याद रखिए, ये आपकी क्या कंडीशन है, ये जो यहाँ पर दे रखा है वो आपकी क्या है कंडीशन है। क्लियर, समझ में आ गया। अब एक चीज़ और देखिए, ध्यान समझिएगा, ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया। अब इसका कभी कभी प्रूफ वैसा आता नहीं, आपके सिलेबस में प्रूफ है भी नहीं, प्रूफ कैसे करेंगे, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन में क्योंकि कंस्ट्रक्शन आ जाता है तो वहाँ पर आप इसका प्रूफ का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिएगा, अगर आपको प्रूफ करना है तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे, मैं साफ कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ पर साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर साफ करने की जरूरत भी पड़ेगी, तो मैंने इसको साफ कर दिया। अब देखिए समझिएगा कि इसका जो प्रूफ है, प्रूफ आप कैसे करेंगे। प्रूफ के लिए मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या किया, ये जो लाइन आपकी ए बी दे रखी है, ए बी लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। ये किसके पैरेलल है, ए बी लग नहीं रही ना, थोड़ा सा और इसको अंदर बनाते हैं, देखिएगा। तो मैंने एक लाइन को मैंने ड्रॉ किया, ये जो लाइन है ए बी के पैरेलल है, किसके है, ए बी के पैरेलल है, ठीक है। इसको मैं और भी कोई नाम दे दे रहा हूँ, स्मॉल एम, बताइए, स्मॉल एम में इसको नाम दे दे रहा हूँ, स्मॉल एम, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। तो जो आपकी लाइन है एम और ए बी लाइन, वो क्या होंगी, आपकी पैरेलल होंगी। मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया है, क्या किया है, कंस्ट्रक्शन। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं बच्चे बोलने लगते सर आपने डायरेक्ट लिख दिया, आपने प्रूफ नहीं बताया। तो अगर आपको बेसिक पूरा का पूरा प्रूफ चाहिए बहुत अच्छे से, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप इसके लिए बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ समझा रहा हूँ कि इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपने कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन जो आपकी पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको गिवन क्या था कि ये जो लाइन है, ये जो एम है क्या है, मिड पॉइंट है, ये मीन्स इसके इक्वल होगा, बताइए, ये इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आप ट्रायंगल देखिए, सबसे पहले आपको ट्रायंगल कौन सा देखना है, इसको कुछ और नाम दे दीजिए, इसको पी नाम दे दीजिएगा। अब आपको ट्रायंगल देखना है कौन सा, ए वाला, एक ए एम एन, और साथ में क्या देखना है आपको, सी पी एन। ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपको ट्रायंगल्स देखने हैं, एक ट्रायंगल, दूसरा ये वाला ट्रायंगल। अब इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, बताइए, इनको कॉन्ग्रुएंट आप प्रूव कर सकते हैं या नहीं, ये बताइए हमको। कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये साइड क्या है, ये साइड्स इक्वल है, एक चीज़, और ये आपका एंगल क्या है, वर्टिकल एंगल है, ये आपका क्या है, वर्टिकल एंगल है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये पैरेलल है और ये भी लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल है आपका इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मीन्स यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग जाएगी आपकी, एंगल साइड एंगल। तो ये ऐसे के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कौन से ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो कॉन्ग्रुएंट के प्रूफ के बाद आप क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, जो आपकी ये वाली जो साइड है, जो ये वाली साइड आपकी पीसी आपकी क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। पीसी आपकी क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। अगर इसके इक्वल हो जाएगी, ये आपस में इक्वल हैं दोनों। मीन्स क्या है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो आपकी पीसी क्या हो जाएगी भाई, कॉन्ग्रुएंट, पीसी आपकी ए एम के इक्वल हो जाएगी, और ए एम आपकी क्या है, इसके इक्वल है, क्योंकि एम आपका मिड पॉइंट है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पीसी इक्वल टू बी एम, पीसी इक्वल टू बी एम। अब साथ में क्या है, और पैरेलल भी है ये, और साथ में क्या है, पीसी पैरेलल टू बी एम, या बोल सकते हैं आप, मैंने जो यहाँ पे लिखा था ए एम भी बोल सकते हो ना, ठीक है, ए एम भी बोल सकते हो। मीन्स आपकी क्या है, जो पीसी है वो क्या है, एम साइड, आपकी लाइन एम ही तो है, तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। तो अब पैरेलल भी है और इक्वल भी है, आपकी क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो आप क्या बोल सकते हो, ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। आपने प्रूव कर दिया। देखिए एक और क्वेश्चन आपका जनरेट हो गया, तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसका यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ये आपका एम बी सी पी, तो आपका क्या हो जाएगा, एम बी सी पी आपका क्या हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब आपने जब पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो ये भी ये आपकी क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, साथ में इक्वल भी हो जाएगी। लेकिन आपने कॉन्ग्रुएंट के थ्रू आपने क्या प्रूव किया था, कॉन्ग्रुएंट, आपने दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए थे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है आपकी इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये जो लाइन है, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या हो गई, प्रूव हो गई कि ये जो लाइन है इसकी पैरेलल है, ये आपकी पैरेललोग्राम से प्रूव हो जाएगी। और सेकंड वाली जो थ्योरम है, सेकंड वाली थ्योरम है वो क्या था आपकी, वो क्या थी आपकी, एम एन हाफ ऑफ BC। बताइए
हाफ ऑफ BC। तो ये भी आपकी आ जाएगी क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और इसके ये दोनों क्या है, इक्वल है, पार्ट इक्वल है, लेकिन टोटल अगर बात किया जाए BC के इक्वल है तो MN क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द BC। तो इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया और आपका ये भी प्रूफ हो गया कि जो आपकी MN है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, MN पैरेलल टू BC, सॉरी MN पैरेलल टू BC। तो इससे आपकी दोनों के दोनों जो थ्योरम के पार्ट हैं प्रूफ होगा, ये भी हो गए और ये भी हो गए। अगर आपको पूरा ओवर इसका बहुत अच्छे से प्रूफ चाहिए, पूरा का पूरा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं अच्छे से आपको प्रूफ पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप करके दे सकता हूं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार और रिपीट करिए, दोबारा से वीडियो को देखिएगा। यही आपका क्या है, प्रूफ है, यही मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है जो आपको याद रखना है। नाउ ये तो हो गया मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट जो आपकी थ्योरम है वो क्या है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखिएगा, अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, समझिएगा इसको भी, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखिएगा कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, एक मिड पॉइंट थ्योरम का ही क्या है, कन्वर्जन है, पार्ट है। इसमें आपको क्या दे रखा होगा, एक ट्रायंगल दे रखा है, आपको क्या दे रखा होगा, एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ट्रायंगल तो दे रखा है आपको। ट्रायंगल में साथ में क्या दे रखा है कि एक मिड पॉइंट दे रखा होगा आपको, एक सिंगल मिड पॉइंट दे रखा होगा किसी भी साइड का एक मिड पॉइंट दे रखा होगा और उसके थ्रू क्या हो रहा है, एक पैरेलल लाइन जा रही है। आपको क्या दे रखा है, M मिड पॉइंट दे रखा है, साथ में एक L लाइन है जो कि जा रही है, जो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक साइड है, थर्ड साइड के पैरेलल है। क्लियर है, थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल, ये आपकी साइड दे रखी है उसके पैरेलल है। तो इस तरह दे रखा है, थर्ड मान लो या फिर आप सेकंड कुछ भी बोल सकते हो। से आपको दे रखा है कि एक जो लाइन है वो मिड पॉइंट से पास हो रही है और ट्रायंगल की किसी भी साइड के पैरेलल, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं इसके पैरेलल तो हो नहीं सकती, इसके पैरेलल भी हो सकती, तो इसी के पैरेलल होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। जिनको कट कर रही है उसके पैरेलल तो कभी हो ही नहीं सकती है, तो किसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल होगी। आपको गिवन क्या क्या है, आपको दे रखा होगा गिवन डेट M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB या मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इस तरह से दे रखा होगा। और साथ में क्या दे रखा है, L आपकी क्या है, एक आपकी लाइन है पैरेलल टू BC। आपको ये जो कंडीशन है आपको दे रखी होगी, ये जो कंडीशन है आपको दे रखी होगी, तभी ये जो आपकी कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका दे रखा होगा। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपको दे रखा है, इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान लीजिए, मान लो N है, तो आपका क्या हो जाएगा, AN इक्वल टू NC। ये क्या आपका अकॉर्डिंग टू थ्योरम आएगा, समझ में आया। अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम बताइए। तो ये आपकी कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम है। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, अगर कोई भी लाइन है किसी भी एक मिड पॉइंट के थ्रू पास हो रही है और पैरेलल है किसी भी साइड के, तो वो क्या होगी, वो जो आपकी सेकंड वाली साइड है उसको कट कर रही है, वो क्या करेगी, उसको बाइसेक्ट करेगी। जो लाइन है आपकी क्या करेगी, उसको बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो बाइसेक्ट द अदर साइड, जो साइड है आपकी उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, तो आपका क्या हो जाएगा, AN इक्वल टू NC। ये आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए, जो आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है या आपकी जो कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम है, एक दूसरे आपकी इंटर रिलेटेड है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वही पार्ट था, उसमें क्या दे रखा था, मिड पॉइंट से पास हो रही थी, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही थी और पैरेलल थी। यहाँ पे दे रखा आपको एक मिड पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल है, तो थर्ड साइड की अपने आप ही वो क्या होगी, उसको बाइसेक्ट की है, क्या करेगी, उसको बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो थी आपकी कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया, ये थ्योरम आपकी बहुत छोटी हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सोचिएगा मत कि आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, आपने थ्योरम पढ़ी आज और कल उसका क्वेश्चन। देखिए, जो आसान से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, उनको तो कर ले जाएंगे, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, जिनमें आपको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना है, तो उनमें आप फंस जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छे क्वेश्चन को कर पाएंगे। सॉरी। अब बात करते हैं इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के बारे में। तो देखिए, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम क्या होती है, ये आपकी लास्ट थ्योरम है। आपको दे रखा होगा 3 आपको पैरेलल साइड दे रखी है। क्या दे रखी है आपको, 3 पैरेलल साइड दे रखी है। एक ये है, दूसरी ये है और थर्ड वन इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको पैरेलल साइड्स दे रखी है। ये आपकी क्या है, पैरेलल
साइड से। थोड़ा सा इनको साफ बनाता हूँ, क्लियर दिख नहीं रही है। जब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा तब तक आपको कैसे अच्छा लग सकता है ना। तो देखिएगा, एक ये है और दूसरी आपकी ये है और थर्ड वन आपकी ये है। अब आप स्केल वगैरह से बनाया करिए, मैं तो हाथ से ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब आपको समझना है। अब देखिए क्या दे रखी है आपकी, क्या दे रखी है, जो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, अगर आपकी 3 या मोर देन 3 आपकी साइड्स 3 या मोर देन आपकी लाइंस दे रखी हैं, सॉरी आपकी क्या दे रखी है, 3 या मोर देन 3 आपकी लाइंस दे रखी हैं। यहाँ पर 3 आपकी लाइंस दे रखी है, ये आपकी एल है और एम है एंड एन है। तो 3 आपकी क्या दे रखी है, पैरेलल, ये आपकी क्या है, एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन, तीनों ही आपकी क्या आपस में पैरेलल है। अब साथ में क्या दे रखा है, अब आपको साथ में क्या दे रखा है, देखिए समझिएगा, साथ में दे रखा है एक जो लाइन है वो क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये आपकी लाइन है पी। अब जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या करेगी, इक्वल इंटरसेप्ट्स में डिवाइड करेगी। क्या करेगी, इक्वल इंटरसेप्ट्स में। मीन्स क्या है, अगर ये लाइन है इसको मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, ए बी सी, इस तरह से मैंने इनको नाम दे दिए। ये आपको दे रखा होगा। देखिए गिवन क्या क्या आपको, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया गिवन डेट। तो गिवन डेट आपका क्या है, एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन, ये आपका गिवन होगा। एंड साथ में क्या गिवन होगा, मीन्स जो आपकी इंटरसेप्ट्स हैं, मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी आपका होगा। क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी। अब देखिए इंटरसेक्ट और इंटरसेप्ट दोनों में डिफरेंस होता है। इंटरसेक्ट आपका क्या होता है, इंटरसेक्ट और इंटरसेप्ट्स, तो दोनों में ही आपका डिफरेंस है। एक दे रखा है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि कट कर दे रहे हैं, सिंपल से देखो कट कर रही है, इंटरसेक्ट हो रहा है। और इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, किसी भी लाइन ने एक दूसरे को क्या किया, इस तरह से इंटरसेक्ट कर दिया, इस लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये जो वाला आपका पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, वो क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ए बी और बी सी, तो ए बी और आपका जो बी सी है वो क्या है, आपका इंटरसेप्ट्स है। और इंटरसेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है एक दूसरे को इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मीन्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर देना, क्या कर देना, कट कर देना। तो वो तो होता आपका इंटरसेक्ट करना। और इंटरसेप्ट्स आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके सेगमेंट्स। ये आपके क्या सेगमेंट्स है, ये आपके क्या सेगमेंट्स है, उनको बोला जाता है इंटरसेप्ट्स। तो दोनों पॉइंट में आप जो अपना जो भी आपके कन्फ्यूजन उनको क्रिएट करिए, सॉरी उनको आप बिल्कुल क्लियर करिएगा। क्या करिए, क्लियर करिएगा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इंटरसेक्ट और इंटरसेप्ट्स होते क्या, ठीक है। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो देखिएगा, समझिएगा। अब आपको क्या दे रखा है कि 3 आपकी लाइंस दे रखी हैं जो कि क्या है, पैरेलल है, और एक लाइन उनको कट कर रही है इक्वल इंटरसेप्ट में। इक्वल इंटरसेप्ट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी आपको दे रखा होगा। ये तो आपका गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम क्या होगा आपका, अकॉर्डिंग टू इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम क्या होगा आपका, अकॉर्डिंग टू इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम आपका क्या होगा कि अगर कोई भी अदर लाइन, कोई भी एक और लाइन है आपकी, इस तरह से मान लो एक लाइन दे रखी है, कोई भी, इसको नाम दे रहा हूँ क्यू, कोई भी लाइन है आपकी, वो भी क्या करेगी, इक्वल इंटरसेप्ट में डिवाइड करेगी किनको, जो आपकी पैरेलल लाइन है। तो इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या होगा, यहाँ पर इसको डी मान ले रहा हूँ, डी ई एफ। तो आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम आपका क्या होगा, डी ई इक्वल टू ई एफ वी आपका होगा। क्या होगा, ई एफ। समझ में आ गया, बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया सब कुछ। तो आपका क्या होगा, D इक्वल टू ई एफ भी होगा। अगर ये कंडीशन आपको दे रखी है, तीनों पैरेलल हैं, साथ में जो इंटरसेप्ट्स आपके इक्वल होंगे, तो कोई भी लाइन, ये इसके अलावा कोई और भी हो सकती है, तो वो क्या होगी, इक्वल इंटरसेप्ट में इसको डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, D इक्वल टू ई एफ हो जाएगा। और भी हो सकते हैं, या 3 की जगह 4 पैरेलल लाइन ले दीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कितनी भी आपके हो सकती हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया इसके बारे में, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के बारे में। अब इसका थोड़ा सा प्रूफ का भी ओवरव्यू आप ले लीजिएगा। मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ कैसे आप प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ आपका क्या होगा, इसमें मैं बता दे रहा हूँ, इसको पॉइंट्स को इधर लिखता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को इधर लिख देता हूँ, ए बी और आपका सी। तो कैसे आप प्रूफ करेंगे, आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, एक कुछ कंस्ट्रक्शन आपको करना है। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, आपको यहाँ से एक आपको कंस्ट्रक्शन करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि क्या हो, इसके पैरेलल हो, डी ई के पैरेलल हो, या आप बोल सकते हैं कि क्यू लाइन के पैरेलल हो। क्या हो, क्यू के पैरेलल हो। तो यहाँ से आपने कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ से आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, एक आपने लाइन ड्रॉ कर दी जो कि किसके पैरेलल है, क्यू के पैरेलल है। इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, जी यहाँ पर मैंने नाम दे दिया इसको, क्या, जी, ठीक है।
अब इसके बाद इस वाले पॉइंट से एक और आपको लाइन ड्रॉ करनी है जो कि क्या हो, इसके पैरेलल हो, फिर से इसके पैरेलल हो, ठीक है। इसको मैंने एस दे दिया। तो ये तो आपको कंस्ट्रक्शन करना है। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है, साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर साफ कर दिया। तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखिए मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो बच्चे देखना चाहते हैं, अच्छे समझना चाहते हैं, तो समझ सकते हैं। इनका फर्दर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे क्वेश्चंस में यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, आपने क्या किया, ए और जी कंस्ट्रक्ट की, पैरेलल टू क्यू, और साथ में क्या किया आपने, जो आपकी बी और एच है उसको भी पैरेलल आपने ड्रॉ किया, किसके, क्यू लाइन के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आपने उसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, अब आपने पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब ये तो पैरेलल पहले से थी, आप समझिएगा, ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट को, ये तो पहले से पैरेलल थी, और इसको भी आपने, ये पैरेलल है तो ये भी आपकी पैरेलल हो जाएगी। बात तो वही है ना, एल पैरेलल टू एम है, और साथ में क्या आपका ए जी पैरेलल टू डी जी है। तो आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आपकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल है, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। सेम इसमें भी देखिए, एम पैरेलल टू एन, और साथ में क्या है, बी एच पैरेलल टू क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि क्यू लाइन है आपकी, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएंगे, जो क्वाड्रिलेटरल हैं, कौन से हो जाएंगे आपके क्वाड्रिलेटरल, पैरेलल हो जाएंगे, पैरेललोग्राम हो जाएंगे, सॉरी, ए डी ई जी, क्या हो जाएगा, ए डी और ए डी ई जी, एंड आपके क्या हो जाएंगे, और ये वाला आपका ई एफ एच बी, आपके क्या हो जाएंगे, ये जो आपके क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ए डी ई जी और ई एफ एच बी, आपके क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम आपके क्या है, ये पैरेललोग्राम हो जाएंगे। इतना आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, बताइए कैसे कर सकते हैं प्रूफ आप। ये जो लाइन है आपकी, ये यहाँ से दे रखी है, यहाँ से दे रखी है, ये लाइन इसके पैरेलल है, वो ये भी इसके पैरेलल, तो आपस में दोनों पैरेलल हो जाएंगी, बताइए होंगी पैरेलल। तो आपका जब पैरेलल होंगी तो ये जो आपका ये वाला एंगल है, ये क्या हो जाएंगे आपके वर्टिकल, सॉरी माफ कीजिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, सॉरी, ये आपके क्या हो जाएंगे, क्योंकि दोनों आपकी पैरेलल है, ये आपकी इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपको अगर नहीं पता है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल आपको नहीं पता है तो आपको क्या, कुछ भी नहीं पता, इसका मतलब ये जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। कौन से होते हैं, ये जो एंगल हैं आपके, अगर कोई भी दो अगर आपकी पैरेलल लाइन दे रखी हैं, एक अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो यही आपकी दो पैरेलल लाइन दे रखी है, इस तरह से एक लाइन जा रही है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा घुमा के देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने एक एंगल तो फाइंड कर लिया, साथ में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो एंगल है आपका, ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एम और एन आपकी क्या है, पैरेलल लाइन है, और साथ में ये आपकी इंटरसेक्ट लाइन है, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर आपके ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो दो एंगल आपने पता कर लिए। साथ में आपका क्या दे रखा है, ये भी तो दे रखी है, ये आपका क्या इक्वल है, ये पहले से गिवन था आपका, ये जो आपका ए बी है और बी सी सेगमेंट है, इक्वल था। तो इस वजह से यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग जाएगी, ए, तो ए एस यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी, जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि जो आपका ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आपने कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर दिया, तो तीनों कंडीशन आपने निकाल दी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये वाली, दोनों की आपकी क्या है, जो आपकी है पैरेललोग्राम है, और ये वाली कंडीशन निकाल दी आपने। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि ये जो पार्ट है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये जो पार्ट है आपका मीन्स ए जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एच हो जाएगा। और यहाँ पर आपने क्वाड्रिलेटरल प्रूव किया था, तो आपने क्वाड्रिलेटरल प्रूव किया था, थोड़ा सा जगह मुझको चाहिए, हाँ यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो देखिएगा अब आपने क्या क्या प्रूव कर दिया, समझिएगा ध्यान से, आपने क्या क्या प्रूव कर दिया। अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट जो आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए जी इक्वल टू बी एच हो गया। अब आपका जो पैरेललोग्राम दे रखी कंडीशन, जो पैरेललोग्राम की कंडीशन दे रखी है, आपने पैरेललोग्राम आपने प्रूव कर दिए थे, ठीक है, निकाल दिए थे। तो आपका क्या हो जाएगा, मीन्स आपका जो ए जी है किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई के इक्वल। ए जी किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई के इक्वल हो जाएगा। अब लेकिन ए जी इसके भी इक्वल है,
इसके भी इक्वल है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये और इसके इक्वल हो जाएगा। तो सारी की सारी चीज़ें आपकी इक्वल हो जाएंगी, मीन्स ए जी इक्वल टू डी ई, ए जी इक्वल टू डी और आपका बी एच इक्वल टू किसके हो जाएगा, ई एफ के। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डी ई इक्वल टू ई एफ, क्या हो जाएगा आपका, डी ई इक्वल टू ई एफ। हो गया प्रूफ, बताइए, ये आपका हो गया प्रूफ। तो इस तरह से आप प्रूफ भी कर सकते हैं, आपका प्रूफ हो गया। देखिए मैंने एक शॉर्ट में बता दिया, पूरा अच्छे से प्रूफ नहीं करवाया, इसलिए नहीं करवाया क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं पूरा का पूरा इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको समझाऊँ प्रॉपर तरीके से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है तो जो बच्चे समझदार हैं, बिल्कुल पूरा कंसल्टेशन इस पर रखा है, उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो था आपका होल एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर। नाउ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी टाइप की प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपकी थ्योरम्स है, इनकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी आपकी जो क्वेश्चंस है आपसे सॉल्व होना स्टार्ट होंगे। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।